रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों क्या हाल है? खैरियत है? ठीक हो? आज सेकेंड ईयर का हमारा लेक्चर नंबर 13 है सेकेंड ईयर का, और चैप्टर नंबर 11 हमने स्टार्ट किया हुआ है उसका, चिप्स का। जहाँ हमने स्टार्ट किया था 2-4 लाइनें पढ़ी थी उसकी। ये चैप्टर स्पेशली इट इज़ अबाउट रल्स्टन, और ख़ास तौर पे चिप्स का उसको डिसलाइक करना और रल्स्टन को उसके मेथड को डिसलाइक करना। तो यहां से हमने स्टार्ट करना है। चौथी पांचवी लाइन, रल्स्टन वाज अ लिव वायर, अ फाइन पावर ट्रांसमीटर, बट यू हैड टू बी अवेयर ऑफ हिम. चिप्स हैड नेवर bothered to beware of him. He was not attracted by the man, but he served him willingly enough and quite loyal. Ralston was a live wire. लिव वायर कहते हैं वैसे तो आम अगर मानी नंगी तार को, बिजली की नंगी तार, लेकिन यहां इसके मानी होगा एक्टिव, मुस्तैद उर्दू में होगा इसका एक्टिव, ACTIVE, एम्बिशियस, AMBITIOUS, एम्बिशियस, इंडस्ट्रियस, INDUSTRIOUS, एनर्जेटिक। उसके बाद अगला लफ्ज है दूसरा पावर ट्रांसमीटर, यानी मुतहर्रिक कर देने वाला, लोगों को किसी चीज पर तैयार करने वाला, उकसाने वाला, उभारने वाला। एक्साइटिंग, EXCITING, स्टीरिंग, STIRING, स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेट, STIMULATING। बीवेयर के मानी मोहतात रहना, बॉदर परेशान करना, अपसेट, डिस्टर्ब, वरी, WORRY, वेग्स, विलिंगली, चेयरफुली, CHEERFULY, रेडली, READILY, और ईगरेबली, एग्रीएबल, AGREEABLY। रल्स्टन वाज अ लिव वायर, वो एक पुरजोश आदमी था। ए फाइन पावर ट्रांसमीटर, और उम्दा तौर पर तवानाई मुंतकिल करने वाला। बट यू हैड टू बीवेयर ऑफ हिम, लेकिन आपको उससे खबरदार रहना पड़ता था। चिप्स हैड नेवर बॉदर्ड टू बीवेयर ऑफ हिम, चिप्स ने कभी भी उससे जो है वो खबरदार रहने की फिक्र नहीं की, उसको ये फिक्र नहीं थी। ही वॉज नॉट अट्रैक्टिव बाय द मैन, वो मुतसर नहीं करने वाला आदमी था, यानी वो उससे मुतसर नहीं था, यानी जो चिप्स है वो रल्स्टन से मुतसर नहीं था। बट ही सर्व्ड हिम विलिंगली इनफ एंड क्वाइट लैली, वफादारी, लेकिन उसने रजामंदी के साथ और वफादारी से उसकी मुलाजमत की। बल्कि बट ही डिडंट सीम टू मैटर, और रेदर ही सर्व ब्रुकफील्ड, बल्कि उसकी नहीं ब्रुकफील्ड की खिदमत उसने की। आइदर ब्रुकफील्ड, ही न्यू दैट रल्स्टन डिडंट लाइक हिम, उसको इसका बात मालूम था, ये बात अच्छी तरह से आगाही उसको थी कि रल्स्टन उसको पसंद नहीं करता। आइदर बट ही डिडंट सीम टू मैटर, लेकिन उसके लिए यह बड़ी बात नहीं थी। ही फेल्ट हिमसेल्फ सफिशिएंटली प्रोटेक्टेड by age and seniority from the fate of other masters whom Ralston had failed to like, बल्कि ब्रुकफील्ड की खिदमत कर रहा था और रल्स्टन भी उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन उसको कोई किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ रहा था। Then suddenly in 1908, फिर अचानक जब 1908 का दौर आया, when he had just turned 60, और वो 60 साल का हो गया, केम रल्स्टन्स अर्बन अल्टीमेटम, Mr. Chipping, have you ever
thought you would like to retire. Chips stared about him in that book-lined study, startled by the question wonderfully why Ralston should have asked it. He said at length, "No, I can't say that. I have thought much about it, yet." तो पहले इसके बच्चों मीनिंग्स लिख लें। अर्बैन का पोलाइट, POLITE, सिविलाइज्ड, CIVILIZED, कोर्टियस, COURTEOUS, रिफाइंड, REFINED, सिविलाइज्ड, कल्चर्ड, मुहज़्ज़ब को कहते हैं। फेट, किस्मत, अल्टीमेटम, किसी को धमकी देना, वार्निंग या थ्रेट। फिर 1908 में जब वो 60 साल का हुआ तो राष्ट्र की तरफ से एक मामूली सी यानी मुहज़्ज़ब तरीके से उसकी जो है एक धमकी उसको आई और राष्ट्र ने उसको ये कहा, मिस्टर चिपिंग, क्या आपने कभी ये सोचा है, इस बात का ये सोचा कि आपको इस उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए। चिप्स ने किताबों की लाइनों से वो पढ़ते हुए चिप्स ने किताबों से आरास्ता मुताला गाह में मसरूफ था, लाइनों में देखता है और इसके सवाल को सुनकर चौंक जाता है और आखिरकार उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं कह सकता, मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं है। I have thought much about it, yet, well, Mr. Jipping, the suggestion is there for you to consider. The governors would, of course, agree to your being adequate pension. Adequate के मैंने मुनासिब, suitable, satisfactory, SATISFACTORY, suitably, SUITABLY, पेंशन जो मुलाजमत के बाद मिलती है। स्टेयर होता है घूर घूर कर देखना, गेज, GAZE, लुक, गैप, GAPE और गूगल, GOGGLE। उसके बाद है स्टार्टलेट, हैरान कर देना, सरप्राइज्ड, स्टंट, STUNNED, शॉक्ड, SHOCKED। वेल मिस्टर चिपिंग, ये तजवीज़ आपके गौर करने के लिए है। गवर्नर जो है, बोर्ड के गवर्नर जो बॉडी है, यकीनन आपको मुनासिब तौर पर पेंशन देने पर वो भी रजामंद हो जाएंगे, यानी वो भी यही चाहेंगे कि आप इस्तीफा दे दें। और उसने अचानक गुस्से में आ गया, उसने कहा कि मैं किसी सूरत भी रिटायर नहीं होना चाहता, मुझे नहीं मालूम। एब्रप्टली चिप्स flamed up, but I don't want to retire. I don't need to consider it. Abruptly का लिख लें इसका quickly, QUICKLY, promptly, PROMPTLY, quickly, promptly और instantly, INSTANTLY। फ्लेम अप, इंतहाई गुस्से में हो जाना, भड़क उठना। उसका अनाय, ANNOY, इनरेज, ENRAGE, प्रोवोक, PROVOKE, एब्रप्टली चिप्स, लेकिन वो अचानक जो है वो गुस्से में आ गया और उसने कहा कि मैं किसी सूरत भी रिटायरमेंट नहीं लेना चाहूंगा। नेवरथलेस आई सजेस्ट दैट यू डू, बट आई डोंट सी व्हाई आई शुड। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आती क्यों मैं ऐसा सोचूंगा।
In that case, things are going to be a little difficult. राल्स्टन चिप्स को कहता है कि इस तरह तो हमारे जो मामलात हैं वो बिगड़ जाएंगे, मामलात कदरे जो है वो मुश्किल होते जाएंगे। डिफिकल्ट, वाई डिफिकल्ट, क्यों और कैसे मुश्किल कैसे हो जाएंगे, उनकी रीजन क्या है, मुश्किल होने की रीजन क्या है। एंड देन दे सेट राल्स्टन गेटिंग कूलर एंड हार्डर, और फिर झगड़ने लगे आपस में। राल्स्टन और दोनों कूलर सर्द पड़ता जा रहा था, यानी जैसे जैसे बातें हो रही थी, और सख्त होता जा रहा था, जबकि चिप्स गेटिंग वार्मर एंड मोर पैशनेट टिल एट राल्स्टन सेट, और जो चिप्स है वो गर्म होता जा रहा था और ज्यादा जज्बाती होता जा रहा था। एट लास्ट राल्स्टन सेट आइसली, फिर राल्स्टन जो है वो बड़ी आइसली के मानी सर्द मोरी के साथ, इसके मानी जो है वो इंडिफरेंटली, INDIFFERENTLY, कोल्डली COLDLY, कि उसने बड़ी सर्द मोरी से ये कहा, सिंस यू फोर्स मी टू यूज प्लेन वर्ड्स Mr. Jipping, you shall have them for some time past. You haven't been pulling your weight here. Your methods of teaching are slack and old-fashioned. Your personal habits are solely बड़ा important है, मैं बाद में लिखवा तो उसको अंडरलाइन कर लें। And you ignore my instructions in a way which, in a younger man, I should regard as rank insubordination. It would do, Mr. Jipping, and you must ascribe को भी अंडरलाइन कर लें, it to my forbearance that I have put up with so long. तो लास्ट वाला आपको लिखवाया था उसका आइसली का। पुल वंस वेट होता है अपने हिस्से का काम करना, या अपने हिस्से का भरपूर तरीके से काम करना, यानी सख्त काम करना, वर्क हार्ड। स्लैक लेजी, स्लगिश डल, सोमली लापरवाह को कहते हैं, केयरलेस, डिसऑर्डरली, इनसबऑर्डिनेशन यानी किसी की कहने का हुक्म न मानना, जिसको हम कहते हैं हुक्म अदुली करना। इसका नॉन कॉम्प्लियंस NON, आगे डैश डाल के कॉम्प्लियंस COMPLIANCE, या डिसओबीडियंस। उसके बाद है बच्चों नीचे वाली लाइन में एस्क्राइब, मंसूब करना, एट्रीब्यूट ATTRIBUTE, असाइन ASSIGN। नेक्स्ट है अगली लाइन में फॉरबेरेंस, बर्दाश्त करना, पेटेंस PATIENCE, टॉलरेंस TOLERANCE, पुट अप विथ, बर्दाश्त करना। सिंस यू फोर्स मी टू यूज प्लेन वर्ड्स, वो कहता है कि आप मुझे सीधे साफ अल्फाज कहने पर मुझे आप मजबूर कर रहे हैं मिस्टर चिप्स, और मेरी बात को गौर से सुन लो कि कई अरसे से आप अपने हिस्से का जो काम है उसको मुनासिब तरीके से आप मुनासिब तौर पर नहीं कर रहे, और जो आपके पढ़ाने के तरीक़ेकार हैं वो सुस्त और पुराने हैं। उसके अलावा जो आपकी जो ज़ाती आदात हैं, हैबिट्स हैं, वो बेसलीका हैं, और आप इस तरह जो मेरे अहकामात हैं, हिदायत हैं, उनको आप नज़रअंदाज कर रहे हो कि मैं किसी नौजवान शख्स की सूरत में इसे वज़ में हुक्म तुली समझूंगा। मिस्टर चिप्स फिर कहता है कि ऐसा नहीं चलेगा, जिस तरह ये आपकी आदत है ऐसा हरगिज़ नहीं चलेगा, और आप मेरे जो तहम्मुल से जो है वो तमाम मंसूब करेंगे। मैंने उस इतने अरसे में बर्दाश्त किया, काफ़ी अरसे से मैंने आपकी इन बातों को जो है वो टॉलरेट किया है। बट चिप्स बिगेन
in sheer bewilderment, and then he took up isolated words out of that extraordinary indictment. Slowly, you said. Important लफ्ज है. एक तो bewilderment शीर का लिख लें utter, UTTER, complete, COMPLETE, entirely, ENTIRELY. उसके बाद है बच्चों bewilderment. इसका परेशानी को कहते हैं हैरान होना, puzzlement, PUZZLEMENT. सरप्राइज, SURPRISE. परप्लेक्सिटी. आइसोलेटेड, तनहा करना, अलग अलग बोलना, लोनली. सोलेटरी, SOLITARY. उसके बाद है इंडेक्टमेंट, इल्जाम लगाना, ब्लेम, सॉरी, चार्ज, एलिगेशन, ALLEGATION. But Chips began in sheer bewilderment, and then he took up isolated words out of that extraordinary indictment. Slowly, चिप्स ने हैरान होकर जो है वो बोलना शुरू किया. फिर उसने उस गैर मामूली इल्जाम में से जो उस पर लगाए गए थे चंद अल्फाज को अलग अलग निकालता है और बोलता है, वही अल्फाज उनके दोहराता है कि बेसलीका हूं मैं. आपने मुझे ये कहा, यस लुक एट द गाउन यू आर वेयरिंग, happen to know that gown of yours is a subject of continual amusement throughout the school. कहता हाँ मैंने यही कहा, जरा अपने गाउन को गौर से देखो जो आपने पहना हुआ है. मुझे यह भी मालूम है कि यह गाउन पूरे स्कूल में मुसलसल एक बच्चों के लिए तफरी का सबब बना हुआ है, मौजू बना. यानी सारे स्कूल के बच्चे आपके गाउन को देखकर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं. चिप्स न्यू इट. चिप्स मैं ये भी जानता था, टू बट इट हैड नेवर सीम टू हिम अ वेरी रिग्रेटेबल मैटर. रिग्रेटेबल, अफसोसनाक, डिस्ट्रेसिंग, DISTRESSING, ग्रेवियस, GRIEVOUS, ग्रीवस. कहते चिप्स मैं ये भी जानता हूं कि उसे कभी भी ये बहुत काबिल अफसोस मसला नहीं लगा था. ही वेंट ऑन, उसने बात को जारी रखते हुए, एंड सेड यू सेड समथिंग अबाउट इनसबऑर्डिनेशन. इनसबऑर्डिनेशन होता है करना दूसरा, किसी की हुक्म अदुली करना, यानी बात को ना मानना, बिल्कुल बात को जो है वो परवाह ना करना. ये हठ धर्म को भी कहते हैं, स्टब बर्न को भी कहते हैं, किसी बात पर डटे रहना, जमे रहना. ऑब्स्टेंसी का स्टबबर्नेस, STUBBORNNESS. और विलफुलनेस. No, I didn't. I said that in a younger man, I should have regarded it as that. In your case, you should have. It's probably a mixture of a slackness and obstinacy. This question of Latin pronunciation, for instance, I think I told you years ago that I wanted the new style used throughout the school. The other masters obeyed me. You preferred to stick to होता है किसी एक बात पे जुड़े रहना. Your old methods, and the result is simply chaos and inefficiency. इनएफिशिएंसी, हाँ जी. इसमें बच्चों जो इंपॉर्टेंट लफ्ज है वो ऑब्स्टेंसी मैंने आपको लिखवा दिए. कि चिप्स ने बात को जारी रखते हुए कहा
कि आपने हुक्म अदुली के बारे में भी कुछ कहा था। उसने जवाब दिया कि मैंने नहीं कहा, मैंने कहा था कि किसी नौजवान के मामले में मैं ऐसा समझता हूं अगर कोई नौजवान आदमी होगा तो वो मेरे बात की हुक्म अदुली करेगा तो वो नाफरमानी में जाएगा। आपके मामले में ये सुस्ती और हठधर्मी की ये दोनों चीजें मिसालें पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे लाजमीनी उसका लैटिन जो वर्ड्स है, जबान का लफ्ज का सवाल, मेरा ख्याल था कि मैंने आपको कई सालों पहले बताया था कि मैं पूरे स्कूल में नए तर्ज का इस्तेमाल चाहता हूं और दूसरे साथी ने मेरे हुक्म को मान लिया, लेकिन आप अपनी बात पर जो है वो डटे रहे और पुराने तरीकों से आप पढ़ाते रहे और उसका जो नतीजा है वो सिर्फ बदनज़मी और अबतरी के सिवा न निकला। नेक्स्ट बच्चों, यहां से हम लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।